मेरा नाम मृत्युंजय साहनी है और मैं सर्वहारा विकास पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। देखिए, सर्वहारा विकास पार्टी की आज पहली आधिकारिक प्रेस वार्ता है और हमने बहुत पहले चुनाव आयोग को अपना एप्लीकेशन दिया था रजिस्ट्रेशन के लिए। हम आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत हो चुके हैं और आज हमारी पहली उसकी बैठक तो नहीं कहेंगे, प्रेस वार्ता है। हाँ जी। तो आपकी पार्टी किस विचारधारा पर काम करती है? देखिए, हमारी पार्टी की मुख्य विचारधारा जो है वो उन शोषितों वंचितों की आवाज़ है जो समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में सबसे ज़्यादा उनकी हिस्सेदारी है। श्रमिक हुए, मजदूर हुए, किसान हुए, वो वर्ग जिसको सिर्फ वोट बैंक की तरह देखा गया है, जिसको सिर्फ वोट बैंक से ज़्यादा कुछ नहीं समझा गया है, उसके अधिकारों का हनन हुआ है, उनका सिर्फ शोषण हुआ है। हम उनकी आवाज़ लेके आगे आए हैं जी। आपकी पार्टी मूल रूप से कहाँ की है? देखिए, पार्टी किसी एक जगह की नहीं होती है और पार्टी किसी की नहीं होती है। ये पार्टी सभी की है। ये पार्टी आज प्रदेश में आई है, हो सकता है कल पूरे भारतवर्ष में हम जाएं। हमारा एजेंडा एक है, श्रमिक हर जगह है, दबा कुचला हर जगह है, शोषित हर जगह है। तो हम किसी विशेष जगह से नहीं हैं। हाँ, हमारे पार्टी का कार्यालय गोरखपुर से रजिस्ट्रेशन जरूर हुआ है, पंजीकृत कार्यालय हमारा वहाँ है। बहुत जल्द अगले 72 घंटों में हम लखनऊ में कार्यालय अपना खोल रहे हैं और हमारे सभी पदाधिकारीगण ने फैसला किया है कि हम इस बार मजबूती से, जिन्होंने हमारे भाइयों के हम लोगों के अधिकार छीने हैं, हमें नहीं दिए हैं, उसके खिलाफ मजबूती से आवाज़ उठाएंगे। हमारे सभी राजनीतिक विकल्प खुले हुए हैं। जो हमारी विचारधारा से सहमत होगा, हमारी आवाज़ उठाएगा, हम उसके साथ ज़रूर जाएंगे। किसी पार्टी के साथ गठबंधन की कुछ संभावनाएं हैं? देखिए, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। हमारा इस समय जो ऑन रिकॉर्ड हम कहना चाहेंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से भी, हमारा अभी किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। हमारे विकल्प खुले हुए हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारे दो भाई भटके हुए हैं। एक संजय निषाद जी हमारे ही भाई हैं, अभिभावक रहे हैं। उनका भी मकसद था कि वो गरीबों की, उन्होंने तो अपना नाम भी बड़ा अच्छा निषाद पार्टी रखा, निर्बल शोषित हमारा आमदल। लेकिन क्या उन्होंने निर्बलों के लिए काम किया? नहीं किया। मुकेश साहनी जी ने वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी बनाई। उन्होंने भी कहा कि हम मजलूमों की आवाज़ बनेंगे, दलितों की आवाज़ बनेंगे, उपेक्षितों की आवाज़ बनेंगे। क्या वो बने? क्या वो आज के दिन भाजपा की बी पार्टी बन के काम नहीं कर रहे हैं? क्या वो सत्ता नहीं भोगने के लालची हैं? क्या वो सत्ता नहीं भोग रहे हैं? हम उनको भी बाहें खोल के आमंत्रित करते हैं कि हमारे भटके हुए भाइयों, वापस आ जाओ। हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, हम आपको अपना नेता मानने को तैयार हैं। लेकिन उस दिन आपको नेता मानेंगे जिस दिन आप दलाली छोड़ देंगे, जिस दिन आप निषादों को अपना बपौती बताना छोड़ देंगे, जिस दिन इन दबे कुचले वंचितों की आवाज ना बनकर आप पूंजीपतियों की संपत्ति बनना छोड़ देंगे, उस दिन हम आपके साथ हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड आधिकारिक तौर पर संजय जी से, संजय निषाद जी से, निषाद पार्टी, मुकेश साहनी जी विकासशील इंसान पार्टी, दोनों से ये पूछना चाहता हूं कि क्या वैचारिक मतभेद के आधार पर वो भाजपा से अपने सभी रिश्ते समाप्त करने को तैयार हैं? जवाब का इंतजार रहेगा। आपकी पार्टी जो निषाद पार्टी, वो आपकी पार्टी किस तरह से अलग है? क्या डिफरेंस है? देखिए, अब पार्टियों का गठन तो सभी पार्टियां ये कह के आती हैं कि हम गरीबों की आवाज़ बनेंगे, मजलूमों की आवाज़ बनेंगे, और कहीं ना कहीं ये एक दायरे में बंध के रह जाती हैं। निषाद पार्टी से लोगों को लगा कि सिर्फ निषादों के लिए है। हम ये सर्वहारा की बात कर रहे हैं, हर उस आदमी की बात कर रहे हैं जो मेहनतकश है, जो मजदूर है, किसान है, दैनिक वो वेतनभोगी है या कर्मचारी है। हम उस सब की बात कर रहे हैं जिसका भी शोषण हुआ है, जिसके भी अधिकारों का हनन हुआ है। हम उस सब की बात कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से जो मौजूदा सरकार है, किन मुद्दों पर जो काम नहीं कर रही है, तो आप उस पे मतलब क्या काम करना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम मैं ये बता दूं कि हम लोगों का उदय कैसे हुआ या हम लोग कैसे आए इस परिदृश्य में। हम लोग सामाजिक संगठन चलाते थे। हम लोगों ने मलिन बस्तियों में, गरीब बस्तियों में, विशेषकर निषाद बस्तियों में बहुत काम किया है। आप विश्वास करिए कि हम लोग जो सुख सुविधा यहाँ भोगते हैं, उसका 1/100वां हिस्सा भी उन लोगों को नहीं मिलता है। बहुत पहले से निषाद समाज को ठगा जा रहा है आरक्षण के नाम पर। आपने भी बहुत बार सुना होगा कि निषाद 17 जातियों को
एससी आरक्षण दिया जा रहा है, बल्कि सत्यता यह है कि ये देंगे क्या। हम तो पहले भी 1961 के सेंसस में हम ऑलरेडी अनुसूचित जाति में हैं। हमें तो षड्यंत्र करके उससे निकाल करके पिछड़ी जाति में डाला गया। हमको तो फुटबॉल बना के, हमें सभी राजनीतिक पार्टियां फुटबॉल और वोट बैंक से ज़्यादा कुछ नहीं समझती हैं। कोई कहता है 2014 में वोट दे दो तो हम आएंगे तो आपको आरक्षण दे देंगे, 17 में आप हमें वोट दे दो तो हम आपको दोबारा बना देंगे। फिर ये होता है कि भाई 19 में डबल इंजन की सरकार बना दो तो आपके मुद्दे सभी सुन लेंगे। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने जो, देखिए आज तो भाजपा केंद्र में है तो हम केंद्र से मांग करेंगे, कांग्रेस केंद्र में होती तो हम कांग्रेस से मांग करते। जो भी पार्टी पावर में होगी या जिसका मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होगा उसी से तो आप अपना अधिकार मांगेंगे। तो आज हम आधिकारिक तौर पे पूछना चाहते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि क्या निषादों को उन्होंने सिर्फ एक वोट बैंक समझा हुआ है? क्या उनको नहीं लगता, उनको हमारा दर्द दिखाई नहीं देता? क्या उनको गरीब दिखाई नहीं देते? हमें हमारा अधिकार चाहिए। इसीलिए अब हम भीख नहीं मांगेंगे किसी से, हम याचक नहीं बनेंगे। अब सड़क से लेकर संसद तक की जो लड़ाई जो कहा जाता है हम उसको लड़ेंगे। इसीलिए हमने राजनीतिक पार्टी बनाई। हम संभवतः चुनाव भी लड़ेंगे। 2022 में हम कितनी बड़ी पार्टी होंगे ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन बड़ी विचारधारा जरूर होंगे, इसका हमें पूरा यकीन है। 2022 में आप कितनी सीटों से चुनाव लड़ेंगे? देखिए अभी बहुत जल्दी हो जाएगा ये कहना कि हम कितनी सीटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम ये जरूर कहेंगे कि हमारी विचारधारा से मेल खाता हुआ प्रत्याशी या जो पार्टी हमारी विचारधारा को मतलब समर्थन देगी या हमसे प्रेरित रहेगी, जो वादा करेगी ईमानदारी से, वादा का मतलब वो अपने कुछ नहीं तो अपने घोषणा पत्र में हमारी मांगों को शामिल करेगी, हम उसके साथ उसके प्रत्याशी को जिताने के लिए अगर हम आधिकारिक तौर पे चुनाव नहीं भी लड़ते हैं तो हम उसके साथ जरूर खड़े होंगे। संभावनाएं सब, देखिए संगठन बहुत पुराना है, राजनीतिक पार्टी तो अभी जल्दी ही रजिस्टर्ड हुई है। हमने 6 महीने पहले आवेदन किया था चुनाव आयोग को और हमें ऐसा लगता था, हमें बड़ी आशा थी कि हमारे कुछ भाई जो राजनीति में पहले से सक्रिय हैं, कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई एमएलसी है, हमें ये उम्मीद थी कि हमारे समाज को वो न्याय मिलेगा। जब नहीं मिला तो हमें ये लगा कि हमें ठगा जा रहा है, हमें इस राजनीतिक मंच की ज़रूरत है। अभी इसका ऑफिस फिलहाल गोरखपुर में पंजीकृत कार्यालय है। अगले 72 घंटों में हम लखनऊ कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, ये हमारा वादा है और उसकी जगह हम तय कर चुके हैं। ये देखिए अभी उसकी घोषणा करना इसलिए ठीक नहीं है कि बहुत सारी औपचारिकताएं बाकी हैं, एक बार ऑफिस का एग्रीमेंट हो जाए। आप जानते हैं राजनीतिक पार्टियों को लोग बहुत अच्छे से नहीं देखते हैं और अपना आवास और अपने मोहल्लों में जगह नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति का स्तर और राजनेताओं का स्तर गिरता जा रहा है। तो वो समस्याएं हमारे साथ हैं। हमारे अपने कुछ भाई बंधु हैं जिनकी अपनी मकान है। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी को हमारी वजह से तकलीफ ना हो। हम ये नहीं चाहते कि हुड़दंग हो, हम ये नहीं चाहते कि लोग हमारी वजह से परेशान हो। हम तो ये चाहते हैं, हम वीआईपी कल्चर नहीं चाहते हैं। हम आप लोगों के बीच के लोग हैं, हम भी तो आम लोग हैं। आज हम माइक पकड़ के खड़े इसलिए हों कि हमें मजबूर किया गया। हमारी आवाज को आप कब तक दबाते रहेंगे? हम आज अपना अधिकार मांगने के लिए राजनीतिक पार्टी लेके आए हैं। हम कोई सौदेबाजी, किसी से कोई सौदेबाजी नहीं।